नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। और आज बात एक बड़े मुद्दे की जिस पर कई बार विवाद होता आया है। जी हां, नवरात्र शुरू होने वाले हैं, गरबा पंडाल सजने लगे हैं और इन परिस्थितियों में इंदौर में भाजपा नेता ने एक बड़ी बात कही और एक सुझाव भी दिया है। उन्होंने कहा है कि गरबा पंडालों में जब एंट्री हो तो वहां पर जो आने वाले लोग हैं, आगंतुक हैं, उनको गौमूत्र पिलाया जाए और जो ये गौमूत्र प्रसाद समझ के ग्रहण करता उनको ही एंट्री मिले और जो ऐसा नहीं करता उनको एंट्री ना दी जाए। इंदौर भाजपा जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा जिन्होंने ये बात कही है, उन्होंने कहा कि जो हिंदू होगा वो गौमूत्र पिएगा। तिलक तो कोई भी लगवा लेता है, इसलिए तिलक अब कोई पहचान का आधार नहीं बचा है, लिहाजा गौमूत्र पिलाया जाए। अब इस पर सियासत भी भड़क गई है और जो कांग्रेस है वो ऐसे बयान पर आपत्ति जता रही। वो कह रही कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा शुरू करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में हैं। हर्ष जैन जी हमारे साथ में हैं कांग्रेस की ओर से। हर्ष जी, आपका स्वागत है। प्रियंका दुबे जी हैं भाजपा की ओर से, आपका स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी इंदौर से हमारे साथ में हैं। राजेश जी, भाई इंदौरी का मामला, इंदौर में सबसे ज्यादा शुरुआत जो फिर बहुत बड़े पैमाने पर होते वहां पर, लेकिन जो दोनों तरफ से बातें आ रही हैं, कैसे आप देखते हैं? कौन ठीक कह रहा है, कौन कुछ ज्यादा कह रहा है, या कौन बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं देना चाहता इन चीजों पर? जी, पहली बात तो ये है दीपेश जी कि जो गरबा पंडाल है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा गरबा पंडाल है क्या। गरबा पंडाल का कंसेप्ट क्या है। एक वहाँ पे माता की आराधना होती है और जो गुजरात से शुरू हुआ था कि उसके चारों तरफ जो लोग डांडिया लेके और उसको नृत्य करते थे और माता के भजन गाते थे। अब जो जिस तरह के गरबा हो रहे हैं, जो कमर्शियल गरबा स्पेशली जो हो रहे हैं अभिव्यक्ति टाइप के, आप लोग नाम लेने में पीछे हट रहे हैं, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है नाम लेने में। तो अभिव्यक्ति जैसे जो गरबे हो रहे हैं उसमें कितने गंदे और कितने फूहड़ गाने चलते हैं और उस पर वो चलता है, ये तो एक बात हो गई। तो गरबा पंडाल जो है कोई अम्यूजमेंट का या एंटरटेनमेंट का प्लेस नहीं है, वो एक भक्ति की जगह है। और भक्ति की जगह जब मंदिरों में जो मंदिर होते हैं हमारे, स्पेशली अगर पुरी को देखा जाए, बहुत सारे मंदिरों में तो सिस्टम ही नहीं है, पर पुरी में तो आपने देखा होगा कि कोई भी नहीं जा सकता, नॉन हिंदू अंदर जा ही नहीं सकता, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री की पत्नी क्यों ना हो, है ना। सब ने, और जैसा पशुपतिनाथ में हुआ है, हम सब ने देखा होगा, सबको पता होगा ये बात। तो अगर जो है अगर पूजा पाठ की जगह है, वहां पर कोई नहीं चाहता है कि दूसरे लोग आए, तो दूसरों को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है उसमें जाने की, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि आधार कार्ड का एक जो मसला था कि आधार कार्ड पिछली बार चेक की तो उसमें भी कुछ लोग पकड़े गए थे ऐसे जो फर्जी आधार कार्ड फोटोशॉप किए हुए लेके पहुंच गए। अब उनके पास ना तो उतना अच्छा, ना वेल इक्विप्ड होते हैं वो जो सिक्योरिटी स्टाफ, ना उनके पास ट्रेंड होते हैं वो कि फर्जी आधार कार्ड कैसे चेक करेंगे। तो उसके बाद अंदर जाके जब पहचान जाते हैं लोग एक दूसरे को, कह रहे ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर वो जो भी अप्रिय स्थितियां बनती हैं। एक बात जरूर है कि हर्ष जी जो हैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, वो बहुत सही बात कह रहे हैं कि कमर्शियल जो गरबा है इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये धर्म कुछ सरकार का काम नहीं है, धर्म का पालन करना या धर्म को या जो अपनी धार्मिक गतिविधियों का संचालन करना, क्योंकि हम एक सेक्युलर स्टेट में रहते हैं। तो ये तो हमारा खुद का सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। अभिव्यक्ति वालों को या जो भी इस तरह के जो लोग भी कर रहे हैं, चाहे कई बार वो जो ये होते हैं लायंस क्लब वाले करते हैं, कई बार रोटरी वाले करते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन सैंक्टिटी मेंटेन की जाए, उसकी जो पवित्रता होती है, गरबे का जो कंसेप्ट होता है उसकी पवित्रता का ध्यान रखा जाए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी बात ये है कि अगर सारे चीजें फेल हो गई, और चिंटू वर्मा जी ने ये बीजेपी की एक और खराबी है, प्रचार ज्यादा हो जाता है, काम कम होता है। वो चिंटू वर्मा जी को जरूरत क्या पड़ गई थी इसे बोलने की? ये तो आप उस दिन वहीं के वहीं एक वो बोर्ड लगा देते कि ये गौमूत्र का प्रसाद लेना पड़ेगा, उसके बाद ही अंदर आना। लेकिन अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए इन्होंने एक जबरदस्ती का एक ऐसा माहौल बना दिया कि हर्ष जी को ये मौका मिल गया ये बोलने का कि ये पॉलिटिक्स करते हैं, धर्म आधारित पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए क्या होता है, कई चीजें ऐसी होती हैं, प्रियंका जी को बुरा ना लगे इस बात का, लेकिन इसको इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताने की जरूरत नहीं थी। आप तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा देते, आप वहाँ पे जो एक सबको पता चल जाता कि ये बिना इसके जाएगा नहीं। और जो आदमी जिसके हराम और हलाल का चक्कर होता है, जहाँ पर वो गौमूत्र का प्रसाद नहीं लेगा, बस किस्सा खत्म।
बहुत ही आसान था। तो इसको अननेसेसरी ना तो कांग्रेस ना बीजेपी ना कोई और पक्ष इसको आगे बढ़ाए, मतलब इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। बस चिंटू वर्मा जी की एंट्री हो गई। अगर ये कोई नॉन पॉलिटिकल आदमी होता तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसा बोलता तो। पर चूंकि जिलाध्यक्ष बीजेपी के, इसलिए ये सारी समस्या। देखिए दीपेश जी, ऐसा है कि वो गौमूत्र ना भी हो, है ना, तो भी देखिए आप देखिए हलाल सर्टिफिकेशन का लफड़ा देखा है आपने, गेहूं भी हलाल होना चाहिए, है ना, वो चक्कर भी आ रहा है। तो गौमूत्र का नाम सुन के जैसे ही नाम सुनेंगे तो बहुत सारे लोग सही में नहीं आएंगे, भले ही वो पानी पिलाएंगे वो, है ना। एक बात तो ये है। लेकिन थोड़ा सा ना हमको एक बैकग्राउंड देखना जरूरी है दीपेश जी कि एक बंगाल में 50 से ऊपर इंसिडेंट्स हैं अभी पिछले 7-8 दिन के, जहां पर दुर्गा पूजा पंडाल नहीं लगाने का वहां के लोकल एक कम्युनिटी ने बोल दिया कि यार नहीं लगेगा। अब वहां पर मतलब क्या है, देखिए हम सारा सांप्रदायिक सौहार्द हम भगवान के काम में क्यों दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, और भी कई तरह के आयोजन होते हैं, मैराथन रेस होती है, गाने बजाने के प्रोग्राम होते हैं। वहां पर हमारा सांप्रदायिक सौहार्द होना चाहिए, पर अपने अपने धर्म को अपने तरीके से मनाने का सबको पूरा अधिकार है। तो वहां पर दुख की बात नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द भी हो जाएगा अगर वो अपनी पहचान के साथ जाए। अगर कोई पहचान छिपा के जा रहा है तब तो सौहार्द हो ही नहीं पाएगा। दीपेश जी, 2004 में हमने एक बहुत बड़ा गरबा कराया था, इंदौर में कराया था, और हम लोगों ने एक नियम बनाया था कि भाई जो भी आए अपनी बहन या वाइफ को साथ लेके आए। हाँ, ये ठीक है। तो और वो भी करेंगी गरबा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब हमारी से मतलब अपनी एक समाज की बच्चियां कर रही हैं और दूसरे सिर्फ देखने वाले, ऐसा नहीं होगा। तो इस नियम का बहुत अच्छा लगा था और लोगों ने फॉलो किया था, और कई दूसरे धर्म की महिलाओं ने भी गरबा किया था और बड़ा अच्छा लगा था, सांप्रदायिक सौहार्द का बहुत अच्छा। लेकिन वो इतना आसान नहीं है आज वो। और अब एक बात और बतानी थी आपको, बांग्लादेश से खबर आ रही है कि हर पूजा पंडाल को, ये बहुत लंबी खबर नहीं है, आप गूगल करेंगे अभी मिल जाएगा आपको, 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे वहां की लोकल कम्युनिटी को हर पंडाल पे, अगर आपको दुर्गा पूजा मनानी है। तो हमको ये सब समझना पड़ेगा दोनों बातों को। और जब तक अभी देखिए, जब तक डेमोग्राफी साथ दे रही है तब तक तो कर सकते हैं ना। फिर जब स्थितियां कैसी होंगी भविष्य की, नहीं, किसी का ध्यान, किसी को फुर्सत नहीं है इस तरफ ध्यान देने की कि भाई क्या हो रहा है आगे, क्या हो सकता है। वो कोई बांग्लादेश में हम आंख मीच लेते